प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो कक्षा 8 के गणित से अभ्यास 4.2 का ये 11वां और 12वां क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें आप लोग ये हल कैसे होगा। तो दिया हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दिया हुआ है, यहां लिखेंगे, दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात बराबर 2:3 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर ये क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां मानेंगे कि मान लिया पहले वृत्त की त्रिज्या R1 हो तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 हो, तो R1:R2 बराबर 2:3। 2:3 इसको किसी सेंस में मान लेंगे। इसको मानेंगे, मान लिया R1 बराबर 2x और R2 बराबर 3x। जब ये R1 बराबर 2x मान लिया गया और R2 बराबर 3x मान लिया गया, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 बराबर निकालेंगे पाई गुणे R1 स्क्वायर बराबर पाई गुणे R1 का मान कितना दिया हुआ है 2x का वर्ग कर देंगे, पाई गुणे 2 दूना 4x स्क्वायर। ये आ गया पहले वृत्त का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणे R2 स्क्वायर। ठीक ना, क्या करेंगे, पाई गुणे R2 स्क्वायर या पाई गुणे R2 का मान कितना है 3x, इसका कर देंगे। अब पाई गुणे 3 त्रिक 9x स्क्वायर। ये दोनों का क्षेत्रफल आ गया। पहले वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब यही पूछ रहा है कि जो है A1:A2, यही पूछ रहा है। ठीक ना, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल A1:A2 होगा, यही निकालना है। A1 की जगह पर लिखेंगे ये पाई गुणे 4x स्क्वायर अनुपात A2 की जगह लिखेंगे पाई गुणे 9x स्क्वायर। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, पाई गुणे 4x स्क्वायर बटे पाई गुणे 9x स्क्वायर। अब पाई से पाई कट गया और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बराबर आया ऊपर 4/9, या इसको लिखेंगे 4:9। ठीक ना, अर्थात A1:A2 बराबर 4:9। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। कितना आया, A1:A2 का मान कितना आया 4:9 आया। इसी तरह से निकालेंगे R1:R2 दिया है 2:3, तो इसको मान लेंगे R1 बराबर 2x, R2 बराबर 3x। इसको y के रूप में भी मान सकते हैं, z के रूप में भी मान सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है मानना। तो आप मान करके पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। A1 और A2 का अनुपात पूछ रहा है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल A2 है
ये आप लिख सकते हैं। A1 और A2 का अनुपात पूछ रहा है, A1 अनुपात A2, तो यह अनुपात लिख दिए, या इसको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, तो कट गया 4/9 आया, 4:9 भी लिख सकते हैं, अर्थात A1 अनुपात A2 बराबर 4:9। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा, ध्यान दें आप लोग, मिटा देंगे इसको हम। ये 12वां क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसमें से 11वां क्वेश्चन ये हो गया। अब 12वां क्वेश्चन आप लोग देखें कैसे ये हल होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है इसको देखें आप लोग। अब देखो ये कह रहा है यदि एक वर्ग है, तो एक वर्ग है और एक वृत्त है, दोनों का जो परिधि, इसको जो परिधि है वृत्त का और इसका परिमाप दोनों का बराबर है। इसका परिमाप बराबर भी कितना है 176, और वृत्त की परिधि बराबर भी क्या है 176 सेंटीमीटर है, यह भी सेंटीमीटर है, दोनों समान सेंटीमीटर के समान हो। यदि एक वर्ग का परिमाप और एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर के समान हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना। तो अगर इन लोगों का परिमाप इसका पता है, इसका परिधि पता है, तो इसकी भुजा निकाल लेंगे तब क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका परिधि है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे कौन अधिक है कौन कम है। तो आओ हम देखें ये कैसे लगाएंगे। दिया है, क्या दिया है, वर्ग का परिमाप बराबर दिया है 176 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा बराबर 176, तो भुजा बराबर निकालेंगे 176 बटे हो जाएगा ये 4 इधर। अब 4 चौका 16, अब 4 चौका 16, ये भुजा बराबर कितना आ गया, ये 44 सेंटीमीटर आया। जब भुजा आ गया तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग अर्थात 44 का वर्ग या 44 गुणे 44, 44 गुणे 44। अब 44 गुणे 44 आप कर लें, 4 चौका 16 को 6 हाथ में लगेगा, 4 चौका 16 17, यह भी 6 7 1, 6 7 6 13 को 3, 7 1 8 1 9 1, ये आ गया 1936 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया वर्ग का क्षेत्रफल, कितना आया वर्ग का क्षेत्रफल आया। अब निकालेंगे किसका, वृत्त का। अब कैसे निकालेंगे इसको ध्यान दीजिए। ये दिया है, क्या दिया है, वृत्त का परिधि बराबर 176 सेंटीमीटर दिया है, अर्थात 2 पाई r बराबर 176, तो r बराबर 176 बटे 2 पाई या 176 बटे 2 गुणे 22 बटे 7 बराबर ये कहाँ जाएगा, r बराबर हो जाएगा 176 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा बटे 2 गुणे 22, 22 से काटेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे 22 से काटेंगे तो 22 बटे 176 होता है, 22 बटे 176 होता है। अब 2 से काट देंगे 4 बार में कटेगा, ठीक ना, क्या होगा 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, और 4 सते 28, r बराबर कितना आया 4 सते 4 गुणे ये 7 बचा बराबर 28 सेंटीमीटर आ गया। क्या आया 28 सेंटीमीटर। अब इसको यहां लगा दे रहे हैं हम, जगह नहीं रहने के कारण हम यहां लगा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर। अब पाई r स्क्वायर r पता चल गया, तो 22 बटे 7 गुणे 28 का वर्ग, 28 का वर्ग, 28 का वर्ग लगाएंगे। अब 22 बटे 7 गुणे 28 गुणे 28, ठीक ना। अब 7 चौक 28,
7 चौक 28। अब 22 चौक 88 गुणे 28, 88 गुणे 28, ठीक ना। अब यहां कर लेंगे 88 गुणे 28 गुणा कर लेंगे, 8 × 64 को 4 हाथ में लगा 6, 8 × 64 64 6 70 और 2 8 16 को 6, 2 8 16 1 17, ये 4 हुआ 6 हुआ 7 14 4 1 2, ये कितना आया 2464 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक ना। कितना आया 2464 वर्ग सेंटीमीटर। अब आते हैं यहां वर्ग का परिमाप आया 1936 वर्ग सेंटीमीटर और वृत्त का परिधि आया कितना, क्षेत्रफल आया कितना, ये इसका क्षेत्रफल आया 1936 वर्ग सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल आया 2464 वर्ग सेंटीमीटर। अतः वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। कितना अधिक होगा, अब ध्यान दीजिए, अधिक होगा बराबर कितना, ये जो है अतः वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा इसको निकालने के लिए 2464 में से 1936 घटा देंगे, 4 में से 6 गया नहीं जाएगा, 14 में से 6 जा 8 और यहां बचा 5, 5 में से 3 गया 2 और यहां बचा कितना, ये जो है 14 में से 9 जाएगा 5, ये कट गया 528 वर्ग सेंटीमीटर, ये 528 वर्ग सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा, अधिक होगा, ठीक ना। क्या करेंगे, यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा। क्या करेंगे, ये एक वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर के समान हो, अर्थात दोनों परिधि बराबर 176 सेंटीमीटर और परिमाप बराबर भी 176 सेंटीमीटर, तो परिमाप से भुजा निकाल लेंगे और यहाँ परिधि से यहाँ त्रिज्या का मान निकाल लेंगे और दोनों के क्षेत्रफल में त्रिज्या का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ भुजा का मान यहाँ रखेंगे। इसका क्षेत्रफल ये आया और इसका क्षेत्रफल ये आया, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक हुआ। तो अब कितना अधिक हुआ 24, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये इतना कम न होगा ये, इसलिए ये वर्ग का जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल से 528 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा, ठीक ना। ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।